का भागी होता है। उपकार का बदला चुकाया जाए तभी संभव है। जैसे भीषण विपत्ति में तुमने हमारी मदद की, वैसी भीषण विपत्ति तुम पर आवे, फिर हम तुम्हारी मदद करें तभी ना उपकार का बदला चुकाया जाए। ऐसा हम नहीं चाहते तुम पर भीषण विपत्ति आए और हमको उसका बदला चुकाने का मौका मिले। पहले हम ऋणी सदा रहेंगे मंजूर। मदंगे जीर्णतांजात जत्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्वायाति पात्रताम। यहां तक तो सब बात वैसे ही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। मन में समझ में नहीं आता क्या दें तुमको, क्या ऋण, तुम्हारे ऋण को अपाकरण करने के लिए, ऋण निराकरण करने के लिए, अनऋण बनने के लिए कौन सी वस्तु का प्रदान करें। अंत में भगवान कहते हैं, अच्छा एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो ये मद्भुतः। ये मेरा परिस्वंग जो है वो ब्रह्म परिस्वंग है, साक्षात निराकार निर्विकार निर्गुण परात्पर पर ब्रह्म ही राम भद्र है। इसलिए रामभद्र का संस्पर्श पर ब्रह्म का संस्पर्श है। वल्लभाचार्य भी अपनी एक व्याख्या में लिखते हैं, वहां जहां रामायण की व्याख्या नवम स्कंद में शायद है, नवम स्कंद में व्याख्या करते हुए कहते हैं, राम भी जैसे जैसे सारस्वत कल्प के कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म शुद्ध पर ब्रह्म थे, उसी तरह से इस कल्प के राम भी वही परात्पर पर ब्रह्म शुद्ध। इसीलिए कहा सजै स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टो नुगतो वा कौशलास्ते यजुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। रामभद्र का जिसने स्पर्श किया, जिसने अभिगमन किया, जिसने अनुसरण किया, जिसने कथनचित किंचित भी संबंध रामभद्र से स्थापित किया, कौशलास्ते यजुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः, वो सब कौशलवासी उस दिव्य धाम को प्राप्त हुए जिसको बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस लोग प्राप्त करते। इसलिए राम साक्षात पर ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड नायक स्वप्रकाश आनंद घन सदघन चिदघन पर ब्रह्म रूप ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई अधिकारी ही जानता है विगत विकार आपका ये स्वरूप चिदानंद घन है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। तो उसको भगवान ने कहा, ये मेरा परिस्वंग, मेरा संस्पर्श जो है यही सर्वस्व भूत है। इस अवसर पर मया काल मिमम प्राप्त दत्तो यस्य महात्मनः, ये कहकर रामभद्र राघवेंद्र ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। और नागेश भट्ट कहते हैं, इसी ब्याज से भगवान ने ब्रह्मानंद सुधा समुद्र ही अर्पण कर दिया। हनुमान जी को ब्रह्मानंद सुधा समुद्र ही अर्पण कर दिया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हनुमान जी को। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान हुए, ज्ञानियों में अग्रगण्य। तो इस प्रकार से भगवत संस्पर्श की महिमा, भगवत संस्पर्श कितनी ऊंची वस्तु है। तो कोई लौकिक प्राकृत वस्तु नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण हैं। गोपांगना उच्च से उच्च कोटि के जो साधक हो सकते हैं, उन सब साधकों की आचार्य। इसीलिए जरा सी भी लौकिक दृष्टि को सामने रख करके इन श्लोकों पर व्याख्या नहीं की जा सकती। संतप्ता स्तने और रात, क्या कोई प्राकृत नायिका किसी कांत का पादारविंद अपने स्तनों पर रख रही है? ऐसी कोई प्राकृत बात नहीं है। वस्तुतः वो अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु, जिनका संस्पर्श जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस सदा चाहते हैं, जिसके लिए ब्रह्म संस्पर्श की महिमा तत्त ग्रंथों में महता समारंभेण वर्णित है, जिसको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो
बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा बिंदत्य आत्मनि यत् सुखम, जो बाह्य स्पर्शों में स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया, बाह्य विषयों में जिनकी अंतरात्मा अनासक्त, बाह्य शब्द स्पर्शादि विषयों में जिनकी अंतरात्मा अनासक्त है, ऐसे जो आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम लोग हैं, उन्हीं को बिंदत्य आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में जो सुख है, ब्रह्म संस्पर्श का सुख जो है वो उनको ही प्राप्त होता है। सुखे न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत इत्यादि। तो इस तरह से ये गोपांगना उस उच्च कोटि के अधिकारी लोगों की आचार्य भूता हैं। तो ये वितर वीर नस्ते धरामृतम, तो कोई भगवान के श्रीअंग का स्पर्श चाहता है। अरे कोई लोग तो भगवत पदाम्बुज रजस संस्पर्श की कामना से वृंदावन धाम के तृण गुल्मलता में कुछ बनना चाहिए। तद्भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम जद गोकुले कतमांग्र रजोभिषेकम, भूरि भाग्य हो, ये बड़ा भूरि भाग्य हो जो इस अटवी में, वृंदाटवी में, गोकुल में कुछ जन्म हो जाए, तृण गुल्मलता का कोई जन्म हो जाए, जिससे यहाँ के भक्तों के पादार बिंद रज का संस्पर्श प्राप्त हो, भगवान के मंगलमय पादार बिंद का रज संस्पर्श प्राप्त हो। ये कामना, पादार बिंद रज के स्पर्श की कामना, वृंदावन धाम की लताएं, वृंदावन धाम के वृक्ष झुके हुए हैं धरित्री को स्पर्श करने की लालसा से। क्यों? इस धरित्री में भगवत पदाम्बुज के चिन्ह, भगवत पदाम्बुज से अंकित धरित्री तल है, उसी के स्पर्श के लिए व्याकुल होकर लता और वृक्ष जो है अपनी शिखाओं से उस भूमि को स्पर्श करना चाहे। आत्मतमोपहत्यै, आत्मतमोपहनन के लिए, आत्मतम के हनन करने के लिए शिखा भी स्पृशंति, शिखाओं से भूमि तल को, धरित्री तल को स्पर्श करना चाहिए। फिर उससे और सौभाग्यशालिनी भगवान के पदार बिंद को संस्पर्श करना चाहिए। और सौभाग्यशाली और सौभाग्यशालिनी भगवान के श्री हस्तार बिंद का संस्पर्श चाहिए। और सौभाग्यशालिनी भगवत आलिंगन, भगवत परिरंभण, ब्रह्म संस्पर्श के लिए उतावली हो उठती। उससे भी और सौभाग्यशालिनी वो भगवान के मंगलमय मुख चंद्र के सुमधुर अधर अमृत को पान करना चाहिए। इसलिए सबसे ऊंची चीज आपने बड़े उदारता से कोई चीज हनुमान जी को दान कर दिया, कोई चीज दूसरी गोपांगनाओं को दान कर दिया, किसी को और दान कर दिया, परंतु ये अधरामृत सबसे कीमती चीज है। अधरामृत सबसे कीमती चीज है। वो भगवान के मंगलमय मुखचंद्र की अधर सुधा ही वेणु छिद्रों में निविष्ट होकर, वेणु गीत पीयूष रूप में प्रकटित होकर ब्रह्म शाक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगाह, इन सब को मोहित कर रहे। शाक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगाह कश्मलंज जुर निश्चित तत्वाहा। जिस समय भगवान के मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा वेणु छिद्रों में सन्निविष्ट होती है और वेणु गीत पीयूष के रूप में प्रकटित होती है, वेणु नाद के रूप में प्रकटित होती है, उस वेणु नाद को श्रवण करके, उस वेणु गीत को श्रवण करके शक्र सर्व परमेष्ठी आदि बड़े बड़े देवादिदेव भी मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसी वो सुधा है। उस सुधा के बड़े भेद हैं। देव भोग्या अधर सुधा, भगवत भोग्या अधर सुधा, सर्वा भोग्या अधर सुधा। एक एक की व्याख्या बड़ी विस्तृत।
देव भोग्या अधर सुधा क्या है, भगवत भोग्या अधर सुधा क्या है, सर्वा भोग्या भगवत अधर सुधा क्या है, सबकी विशेषताएं। तो वो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। राशेश्वरी, नित्य नुकुंजेश्वरी, वृषभानुनंदिनी, राधा रानी जैसी परम अंतरंग लोगों को वो भगवान के मुखचंद्र के दिव्य अधरामृत का पाने का सौभाग्य होता है। और बतलाया वो दुर्लभ बड़े कंजूस खजांची के हाथ में है। लोभी खजांची लोभी होता है तभी धन की रक्षा होती। धन क्या होती है जब कोषाध्यक्ष लोभी, उदार हो तो फिर क्या कहना, बांटना शुरू करे, काय को धन रहेगा, बांट देगा सब। तो शास्त्रों में बतलाया है भगवान का अधर क्या है कि तो लोभ ही अधर है, लोभ ही अधर है। दूसरी जगह तो लोभी खजांची है, यहां प्रत्यक्ष लोभ ही खजांची। मूर्तिमान लोभ, मूर्तिमान लोभ ही भगवान का अधर है। यह धर्मई भगवान का वक्षस्थल है, अधर्मई भगवान का पृष्ठभाग है। पृष्ठभाग भगवान का अधर्म है, धर्मई भगवान का वक्षस्थल है। सांख्य योग भगवान के कानों में कुंडल है, वैजयंती माला माया है, और जीवों का समुदाय तत्व वो शंख है। इत्यादि इत्यादि सब वर्णित है। भगवत विभूति का वर्णन द्वादश स्कंद में, द्वादश स्कंद में भगवत विभूति का वर्णन है। भगवान का जो श्री अंग है, श्री अंग में जो भूषण बसन अलंकार हैं, वो कौन क्या चीज है, कौन क्या चीज है, कौन क्या चीज है। तो उसमें लोभ जो है वो अधर, भगवान का अधर जो है वो साक्षात लोभ ही। तो लोभ मूर्तिमान लोभ ही अधर है, और उसी के हाथ में वो अधरामृत है। तो वो अधरामृत किसी को मिलता नहीं, बड़े अधिकारी को, बड़े अधिकारी को प्राप्त होता है। इसलिए कोई अधर सुधा देव भोग्या है। देव देवतनात्मक स्वप्रकाशात्मक जो देव रूप हैं, वृंदावन धाम के तरुलता गुल्म, सरसी सरोवर, कुमुद कुमुदनी, कमल कमलनी, अर्थात भगवत लीला परिकर, भगवत लीला परिकर जो देवभूत हैं, स्वप्रकाशात्मक देवभूत हैं, उनको देव भोग्या अधर सुधा प्राप्त होती है। वेणु छिद्रों में निविष्ट होकर देव भोग्या अधर सुधा वेणुनाद के रूप में परिणत होकर के वो वृंदावन धाम के सरसी सरोवर, कमल कमलनी, कुमुद कुमुदनी, शीतल मंद सुगंध पवन आदि बनराजी आदिकों को मिलती है। तो वे सब भगवत भाव से भावित होकर भगवत रूपता उनमें प्रकट हो जाती है। तब आत्मा राम का रमण बन सकता है। ये आत्मा बनते हैं तब आत्मा राम का इनमें रमण बनता है। जब तक ये आत्मा न बने तब तक आत्मा राम का इनमें रमण नहीं होता। आत्मा राम है ना, अनात्मा में तो कभी रमण करते ही नहीं। जगत के लोग ही अनात्मा राम होते हैं। अनात्मा पशुपुत्र आदिकों में, कलत्र आदिकों में रमण करने वाले अनात्माराम अज्ञानी, लेकिन आत्माराम ज्ञानी, आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम परम निष्काम भगवान। तो उनका आत्मा ही जब तक कोई चीज न बन जाए तब तक उनमें उनका रमण नहीं होता। तो वृंदावन धाम के सरसी और सरोवर, कमल कमलनी आदि और विचित्र प्रकार की बनराजी, हंस सारस कारंडव सुखपिक आदि जितने भर भी भगवत लीलोपकरण हैं, वे सब के सब भगवत रूप बनते हैं, भगवत स्वरूप बनते हैं। वो भगवत स्वरूप बनने का ढंग यही है कि भगवान की देव भोग्या अधर सुधा वेणु छिद्रों द्वारा और वेणुनाद के रूप में परिणत होकर सबको स्पर्श के रूप में प्राप्त होती है। तो उनमें सब में ब्रह्मता प्रकट हो जाती है, लौकिकता बाधित हो जाती है। वैसे तो स्वभाव से ही वो अलौकिक ब्रह्म रूप ही हैं, तथापि स्वीकृत जो मोहिनी शक्ति के द्वारा जो स्वीकृत किंचित आवरण, उस किंचित स्वीकृत आवरण के निराकरण करने के लिए ये देवभोग्या अधर सुधा का उनसे संस्पर्श होता है। उसी तरह से भगवत भोग्या अधर सुधा
जो अंत में भगवत भोग्याई बन जाती है, जो कि गोपांगनाओं के निरावरण करण कुहरों द्वारा वेणुगीत के रूप, वेणुनाद नहीं, वेणुगीत के रूप में, नाद का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन गीत का अर्थ होता है। गीत में सुव्यक्त शब्द होते हैं, गीत के अर्थ होते हैं, इसलिए वेणुगीत पीयूष रूप में प्रकटित होने वाली ये भगवत भोग्या अधर सुधा है। वो गोपांगनाओं के निरावरण करण कुहरों द्वारा अंतःकरण में सन्निविष्ट होती है और वही भावना द्वारा परिवर्धित होती है। वही अंतःकरण अंतरात्मा और प्राणों में रोम रोम में भरपूर होती है। वही वर्णन प्रसंग से कंठ तालवादी अष्टस्थानानुशक्त आग्नेय बाघ इंद्री से अभिव्यक्त होकर के शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। वही वेणुगीत के रूप में प्रकट, वेणुगीत जो भागवत में वेणुगीत है, वेणुगीत नाम का एक अध्याय है, उस वेणुगीत के रूप में वही भगवत भोग्या आदर सुधा प्रकट होती है। तो वो उस वर्णन प्रसंग से गोपांगनाओं के अधर में आती है, गोपांगनाओं के अधर में आती है, वही संभोग श्रृंगार दशा में भगवत द्वारा उपभोग्य होती है। इसलिए भगवत मुखचंद्र में रहने वाली अधर सुधा ही गोपांगनाओं के मुखचंद्र में आकर उनके अधरामृत बनकर और संभोग श्रृंगार में वो भगवत भोग्या बनती, भगवत भोग्या अधर सुधा ही सब। इसी प्रकार से सर्वा भोग्या अधर सुधा के भी सिद्धांत हैं। तो अस्तु, हम कहने का मतलब ये कह रहे थे कि सब एक एक चीज दुर्लभ है। भगवत पदार बिंद संस्पर्श दुर्लभ है, भगवत चरणार बिंद रज संस्पर्श दुर्लभ है। अजी गोपांगनाओं के पाद पंकज रज के संस्पर्श की कामना से उद्धव वृंदावन धाम के तरुलता गुल्म बनने को प्रस्तुत हैं। फिर भगवत स्वरूप संस्पर्श कितना दुर्लभ, फिर भगवान का मुखचंद्र कितना दुर्लभ। इसमें भी आगे आगे तारतम्य वर्णन किया है। वल्लभाचार्य ने कहा कि भगवत स्वरूप में वैसे तो फलात्मकता, फल रूप ही भगवत स्वरूप है, लेकिन क्योंकि सुख जो है वो फले होता है, साधन नहीं होता। सुख और सब साधन है, सुख फल है। अर्थ धर्म ये जो कुछ भी है सब साधन है। किसके साधन है? सुख के साधन, सुख फल। तो जितना, इसीलिए कि सारा विधि निषेध साधन में होता है, फल में विधि निषेध कुछ नहीं होता। सारा विधि निषेध साधन में होता है। इदं कर्तव्यम इदं न कर्तव्यम, फल में कोई विधि निषेध नहीं होता, फल तो फल ही है। इस तरह से भगवत स्वरूप सबका सब फल है। आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि सुख स्वरूप भगवान सब कुछ है। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र ही करस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्यापि युपनिषदृशाम। भगवत स्वरूप सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप है। ये केवल देही वाभात माया, अघटित घटना पटी ऐसी मंगलमयी माया शक्ति के द्वारा देहवान्यु भगवान भाषित हो रहे हैं। वस्तुतस्तु देहवान नहीं, देहवान्यु भासमान है। देहवान के समान भगवान भासमान है। वस्तुतः देहवान के समान भासमान होते हुए भी भगवान सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप ही है। उनका हस्तार बिंद, पादार बिंद, मुखार बिंद, बदनार बिंद सब कुछ साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए फल स्वरूप भगवान सुख फल ही होता है, इसलिए भगवान फल स्वरूप। इसलिए फलाध्याय, कई अध्यायों को उन्होंने फलाध्याय कहा वल्लभाचार्य जी। जब फलाध्याय, उन फलों में भी जिनमें कथनचित साधनता भी आती है, जैसे पादार बिंद द्वारा भगवान भक्तों के सन्निधान में पहुंचते हैं, तो भक्त सन्निधान प्राप्ति में पादार बिंद साधन भी बन गए। परमानंद घन रूप होने के कारण फल स्वरूप है। तथापि भगवत भक्तों को भगवत सन्निधान प्राप्ति में वो पादार बिंद साधन भी है, इसलिए उनमें साधन रूपता भी आ गई। हस्तार बिंद वैसे फल स्वरूप ही है, लेकिन उस हस्तार बिंद के द्वारा भक्तों के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, तत्त दैत्यों का दर्प दलन करके, या उन हस्तार बिंद के द्वारा भक्तों का स्पर्श करते हैं या भक्तों का आवाहन करते हैं,
इस रूप में उनमें साधनता भी आ गई। तो हस्तार बिंद में, पादार बिंद में, अन्य अन्य अंगों में कथनचित साधनता भी संगत हो जाती, फल रूपता होते हुए भी अंशतः साधनता भी आ जाती, लेकिन मुखार बिंद में शुद्ध फलता, मुखार बिंद में शुद्ध फलता। फिर मुखार बिंद का भी सर्वस्व, सार सर्वस्व जो अधरामृत, अधरामृत में और फल रूपता। फिर अधरामृत में भी जैसा अभी बात बतला दिया कि वही चल करके देव भोग गया, अधर सुधा भी किसी अंश में साधन बन गया, भगवत भोग गया, अधर सुधा भी किसी अंश में साधन बन गया। इस तरह से इनमें भी किंचित ऐसी भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो भगवत मुखचंद्र की अधर सुधा है, ये बहुत कीमती है, इसलिए इसका दान बड़ा दान है। इसलिए वीर वीर संबोधन करते हुए वितर वीर नस्तेधरामृतम, हे वीर है दानवीर, बहुत दुर्लभ जो आपका अधरामृत है, वो अधरामृत का दान करो। वो जो अधरामृत दान की इच्छा करने वाली, ये सब जैसी जैसी जिनकी भावनाएं थी ना पुरानी, वो भावनाओं के अनुसार उनको प्राप्त हुआ। भुज मगुरु सुगंधम, भुज मगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत कदानु, ये भावना थी। भुज मगुरु सुगंधम, अगुरु चंदन आदिकों के सौगंध से युक्त, अगुरु चंदन आदिकों से भी कोट गुणित अधिक सौगंध संपन्न भगवान की मंगलमयी भुजाएं। मूर्धन्यधास्यत कदानु, हमारे कंठ में वो कब, हमारे कंठ में वो भगवान की दिव्य भुजाएं कब आकर संलग्न होगी। तो भुज कंठ की तव अस घोरा, तो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रमाण प्रण मोरा। जनक नंदिनी जन श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तो भुज करि कर समदस कंधर, तो भुज कंठ की तव असि घोरा। मेरे कंठ पर राघवेंद्र रामचंद्र के दिव्य सौगंध पूर्ण भुजा शोभित होगी, अथवा ये तेरी कराल करवाल, ये तेरी कराल करवाल या तो मेरी भुजाओं को स्पर्श करेंगी, या तो राघवेंद्र की वो दिव्य सौगंध संपन्न। भुज मगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत कदानु। तो इसी तरह की भावना, जैसे उसकी भावना के अनुसार उसकी बात पूरी हुई। मूर्ध्य धास्यत कदानु की जो कल्पना कर रही थी, भगवान का अगुरु और चंदन से भी कोट गुणित सौगंध संपन्न जो मंगलमयी भुजा है, वो हमारे कंधों में कब संलग्न होगी, ये अभिलाषा उसकी पूरी हुई। तो इसी जो अभिलाषा करती थी कि क्या नाम, वितर वीर नस्ते धरामृतम, हे वीर आपका अधरामृत दान करो हमको। उस अधरामृत की प्राप्ति के लिए काच दंजलिना ग्रहणात् तन्वी तांबूल चर्बितम, भगवान का जो तांबूल चर्बित, वृंदा देवी योग माया शक्ति समय समय पर विविध प्रकार के उपकरण उपस्थापित करते हैं। वैसे सहज अरुण भगवान के आधार, सहज अरुण, सहज सौंदर्य, सहज अरुण भगवान के आधार। तो ये गोपांगना, क्योंकि ये अत्यंत रागानुरंजित है, अत्यंत रागवती है, भगवत स्वरूप बोधवती भी है, भगवत स्वरूप को भी समझती है, भगवान के अनंत अखंड निर्विकार स्वप्रकाश स्वरूप को भी समझती है, साथ ही भगवत विषयक उत्कट राग भी है। ये देखती है कि इनके सहज राग अरुण, सहज अरुण अधर में भी
इस तांबूल के द्वारा और अद्भुत अरुणिमा आ जाती। श्याम सुंदर के अरुण अधर में भी इस सौभाग्यशाली तांबूल के द्वारा, तांबूल बीटिका, कर्पूर बीटिका, तांबूल बीटिका के द्वारा और अरुणिमा आ जाती। ये कहीं अधरामृत युक्त ये चर्बित तांबूल मुझको प्राप्त हो जाए तो मेरे हृदय का जो राग है वो और दुगुना हो जाएगा। हृदय में जो भगवत विषय का राग है उस राग में दुगुण वृद्धि के लिए, शतगुणित वृद्धि करने के लिए वो भगवत चर्बित तांबूल को अपनी अंजलि में ग्रहण करती, भगवान से प्रार्थना करती है। तो भगवान के मुख चंद्र में, मुख कमल में रहने वाला जो तांबूल चर्बण, तांबूल चर्बित, उसको ले लेती है अपने अंजलि में और स्वयं उसी अभिप्राय से वो बहुत मिष्ट मधुर अधरामृत, जो बड़ा दुर्लभ, जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंसों को दुर्लभ, रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी जिसके लिए तरस रही हैं, जिसके लिए वो वेणु की, बंशी की हर समय चिंता कर रही हैं, गोप्यक्षमाचरदयं कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधाम गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदन्यो रस्यत्वचोस्त्रु मुमुचुस्तरवो यथार्जा। ये वेणु परम सौभाग्यशाली साक्षात रुद्र ही है। वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात रुद्र ही, रुद्र देव ही, रुद्र भगवान ही बांस की बंशी बनकर, यही है कृष्णोपनिषद में लिखा है, रुद्रस्तु भगवान वंशा। तो भगवान रुद्र ही आकर बांस की बंशी बनकर और भगवान के मंगलमय मुखचंद्र पर विराजमान होते हैं। भगवान अपने मुकुट का छत्र उनके ऊपर धारण करते हैं, अपने सांख्य जोग रूपी कुंडलों से आरती उसकी उतारते हैं और अधरामृत का भोग लगाते हैं, हस्तारविंद के अंगुल दलों से उसका पाद सम्माहन करते हैं। इस तरह जैसे इष्ट देव की सेवा करनी चाहिए वो सब कुछ करते हैं, रुद्रदेव की पूजा। तो वो उसके संबंध में गोपांगना कल्पना करती हैं, ये वेणु हमारा जो अधर सुधा है, अर्थात दामोदर के मंगलमय मुखचंद्र की अधर सुधा वो गोपांगनाओं का ही है, गोपांगनाओं का ही उसमें असाधारण अधिकार है। उस गोपांगनाओं के असाधारण अधिकार की चीज को ये वेणु अनधिकृत पुमान है, इसलिए भी अनधिकृत है। तो ये भूंगते स्वयं जदवशिष्ट रसम, ये भूंगते उस अधर सुधा का संभोग करता है, संभोग ही नहीं करता, जदवशिष्ट रसम हृदन्य, जिसके अवशिष्ट रस को, उच्छिष्ट रस को हृदनिया भी, ये जो कि सरसियां हैं, सरिताएं हैं, सरसी और सरिताएं ये भी रसास्वादन कर रही हैं। और तरु, वृंदावन धाम की तरु भी उस अधरामृत का पान कर रही हैं, क्योंकि तो पान थोड़ा करता है, सब छोड़ देता है, इसलिए वो अधरामृत इसके वेणु के छिद्रों में सन्निविष्ट होता है और वेणुनाद के रूप में, वेणु गीत के रूप में, वेणु रव के रूप में वही प्रकटित होकर बाहर विस्तीर्ण होता है। ये सरसियों को, सरिताओं को प्राप्त होता है, ये तरुओं को, लताओं को, गुलमों को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे जो गोपांगनाओं के असाधारण अधिकार का विषय है वो भगवदीय अधर सुधा, उस अधर सुधा को ये वेणु स्वयं पान करता है और इस प्रकार से दुरुपयोग करके उसका वितरण कर रहा है। तो इसलिए मुमुहुर्जदाशया, गोपांगना जिसकी आशा से मुमुहु मोहित होती हैं, वही अधरामृत तांबूल चर्वित, अधरामृत मिश्र तांबूल चर्वित को वो अपने अंजलि में ग्रहण करती है, इसलिए कि इनकी राग की अरुणिमा से भगवान के सहज अरुण अधरों में और अरुणिमा आ जाती है। तो इनके स्पर्श से, इनके संसर्ग से हमारे हृदय राग अरुणिमा कितनी बढ़ जाएगी।
फिर मैं सदा सर्वदा भगवान की परम प्रिय बन जाऊंगी और भगवान भी मेरे परम प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, तो फिर अब इतना ही ठीक है, और आगे लंबी सभा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। काचिदंजलिना ग्रहणात् तन्वी तांबूल चर्पितम् एकाद तदंग कमलम संतप्तास्तनयोरधात् दाक्षिण्य भाववती घृत स्नेहमय मिश्र मधुमिश्र रागवती, मधुस्नेहमय रागवती गोपांगना अंजलि से भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुखचंद्र श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र में जो रहने वाला अधर सुधा मिश्रित तांबूल शर्बित उसको ग्रहण करती। उसके अभिलाष के अनुसार जैसा कल कहा, विदर वीर नस्ते धरामृतम, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सर्वसार। संसार में, निस्सार संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व में सार भगवान है। भगवान का पादार बिंद रज जोगींद्र मुनीन्द्र बंद है। भगवान का संपूर्ण अंग ही रसघन रस निर्जास है, रस निर्जास कह सकते हैं। वो भौतिक स्वरूप नहीं है, माइक स्वरूप नहीं है, सच्चिदानंद घन स्वरूप ही भगवान का श्री विग्रह है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैकरस मूर्तया, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत आनंद स्वरूप ही है, एक निखालिस मूर्ति जिसकी किसी चीज की मिलावट नहीं, निखालिस। तो ऐसा संपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप निखिल रसामृत मूर्ति, संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रससार सर्वस्व, ऐसा वो स्वरूप। उसमें भी फिर उत्तरोत्तर कल जैसा कि मैं बतलाया, हस्तार बिंद पादार बिंद आदिकों की अपेक्षा भी बदनार बिंद का लोकोत्तर महत्व, उसमें भी भगवदीय अधर सुधा का अद्भुत महत्व। उसी अधर सुधा की कामना वाली ये थी, इसीलिए भगवान से वही मांग रही थी, वितर वीर नस्ते धरामृतम, हे दानवीर, हे दानवीर, परम दुर्लभ जो वो अधर अमृत है, अधर सुधा है, वही जो। इस भावना के अनुसार जैसी जिसकी उपासना, जैसी जिसकी भावना, तदनुसार ही उसको प्राप्ति होती। दूसरे लोगों के संकल्प तो वितत हुआ करते हैं, झूठे हुआ करते हैं, परंतु जो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम, उच्च कोटि के भगवद भक्त हैं, उनके संकल्प तो सर्वथा अवितत होते हैं, सही होते हैं। जैसा उनका संकल्प होता है वैसा ही उनको प्राप्ति होती है। तो अधरामृत की मांग थी, अधरामृत प्राप्त होना चाहिए, अधर सुधा
वही अधर सुधा मिश्रित वो चर्वित तांबूल उसको प्राप्त हुआ। तन्वी, तन्वी कहते हैं माने अत्यंत कृशांग जष्टि, कृशांग थी, कृशांगी, भगवत विरह जनित तीव्र ताप से अत्यंत दुर्बल हो रही। तो भगवान के सुमधुर अधर सुधा से ही उसका पोष होने वाला है, वही रसायन है। रसायन से जिसका पोषण होने वाला है, अन्य कोई साधन वहां सफल नहीं होता। और तन्वी का ये भी अर्थ अभिप्राय है, तन्वी माने अति सुंदरी, वही अधरामृत पान के योग्य भी है। भगवान के अधर सुधा को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अनंत सौंदर्य माधुर्य आदि गुणगण से संपन्न है। और ये भी कह सकते हैं कि अधरामृत मिश्रित तांबूल चर्वित को प्राप्त करके तन्वी हुई। तन्वी माने तनु विस्तारे, तनु विस्तारे धातु से तन्वी बनाया। तन्वी माने पुष्टांगी, अत्यंत जो परिपुष्ट अंग वाली हो गई। अधरामृत मिश्र तांबूल चर्वित को प्राप्त करते ही जैसे चमत्कार पूर्ण रसायन के सेवन से तत्काल लाभ होता है, ऐसे तत्काल उसको लाभ हुआ। तन्वी माने सफल देहा, सफल देह वाली हो गई है ना। वहां वो कौन, क्या नाम, सुतीक्ष्ण जी पहले बड़े दुर्बल थे, बड़े दुर्बल थे प्रथम, किंतु जैसे ही राघवेंद्र रामचंद्र भगवान का दर्शन किया तैसे ही हृष्ट पुष्ट हो गए। पहले उनका स्वरूप वर्णन किया, पड़े वो लकुट ही वो लगुड़ की तरह, और फिर आगे वर्णन किया था दंड, दंड के समान, माने पहले जीर्ण शीर्ण जष्टि के समान थे, और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के मुख चंद्र का दर्शन हुआ, तैसे ही जो है तो वो संपूर्ण जितना पर भी दौर्बल्य था सब चला गया। मनुष्य रूपा का भी यही बात हुई। मनुष्य रूपा भी भगवान के लिए तप करते करते, तप करते करते बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए थे। और किंतु जैसे ही भगवान के उस दिव्य मृतक जिया मन गिरा सुहाई, मानव अभय भवन ते आए, हृष्ट पुष्ट तनु भयो सुहाए, मानव अभय भवन ते आए, हृष्ट पुष्ट तनु भयो सुहाए। और भगवान की जो वाणी है अमृतमयी मधुर वाणी ही कर्ण रंध्रों के द्वारा उनके हृदय में जैसे प्रविष्ट होती है, तैसे ही जो है सो हृष्ट पुष्ट तनु भयो सुहाए, हृष्ट पुष्ट तनु हो गए। तो ऐसा चमत्कार, अरे भाई ये सब देवता आदि साधारण होते हैं, उन्होंने संकल्प कर दिया, उन्होंने स्पर्श कर दिया तो कितना चमत्कार हो जाता है। फिर जहां साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्तिमान, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडावलियों का निर्माण करने वाले, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडावलियों का पोषण करने वाले उन साक्षात सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के अधरामृत मिश्र उस तांबूल चर्वित के प्राप्त करने से ये गोपांगना सचमुच जो पहले तन्वी कृशांगी थी, अत्यंत दुर्बलांग जष्टि थी, वही अब उस अधरामृत मिश्र
तांबूल चर्बित को प्राप्त करके तन्वंगी माने विस्तृतांगी परिपुष्टांगी संजाता तनु विस्तारे धातु। और केवल स्थूल शरीर का पोषण मात्र भक्त को अभीष्ट होता ही नहीं, स्थूल शरीर का पोषण इष्ट ही नहीं है। असल में तो भगवत विषयक जो रसात्मक शरीर है, रस पुष्टि है, वो रस पुष्टि ही मुख्य रूप से अभीष्ट होती। इसलिए भगवत संबंध में दौर्बल्य क्या है? देह का दौर्बल्य भगवत संबंध की दुर्बलता नहीं, भगवत संबंध की दुर्बलता तो रस की दुर्बलता है। रस की दुर्बलता न रही तो कभी भी वो दुर्बल नहीं। इसलिए रस पोषण ही मुख्य रूप से रसिकों को, भगवत भक्तों को अभीष्ट होता है। इसलिए उस अधरामृत मिश्र तांबूल चर्बित को प्राप्त करने से उसके रसात्मक दिव्य देह का पोषण हुआ। सर्वाधिक जो भगवत विषयणी रति है, भगवत विषयणी प्रीति है, वो प्रीति का ही सम्यक पोषण हुआ। उस दृष्टि से वो तन्वी माने उसका जो रसात्मक स्वरूप है, उसका जो उत्कट लोकोत्तर अनुराग है, वो अत्यंत पोष को प्राप्त हुआ, अत्यंत पोषण को प्राप्त हुआ। ये आप जानते ही हैं, जो भगवान का ध्यान ही करते हैं उनको भी ध्येय स्वरूप का अनुभव होते ही उनके रस में पोषण प्राप्त होता है। जब तक भगवत स्वरूप का संस्पर्श ही नहीं, ध्यान में भी भगवान के मंगलमय स्वरूप का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक रस का पोषण नहीं होता। रस का पोषण तभी होता है जब भगवद अनुग्रह से या संतों के अनुग्रह से या विशिष्ट अभ्यास से कथनचित भगवत स्वरूप का अनुभव हो, भगवत स्वरूपगत माधुर्य की अनुभूति हो, तभी रस में पुष्टि आती। रस में पुष्टि अन्यथा नहीं आती। इसीलिए आशा लगाए भक्त लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं ना वो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी कान। आशा लगाए, अलख जगाते हुए भगवान के मंगलमय नाम का संस्मरण करते हुए भक्त लोग प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। कभी प्रभु की कृपा हुई, कभी प्रभु के भक्तों की कृपा हुई और भगवत स्वरूप माधुर्य की अनुभूति हुई, तो भगवत स्वरूप माधुर्य की अनुभूति होते ही फिर वो जो रस है, हृदय का जो अनुराग है, वो उस अनुराग में पोषण प्राप्त होता है, अनुराग में पुष्टि प्राप्त होती। इस तरह से काचदंजलिना ग्रहणात् तन्वी तांबूल चर्बितम एका तदंघ्र कमलम संतप्तास्तनयोरधात्। एका और भी कोई विलक्षणा, दाक्षिण भाववती जो गोपांगना थी उनमें एका मुख्या, दाक्षिण भाव वाली जो थी
तदीयताभिमानवती, हम मदन मोहन श्याम सुंदर की हैं, हम श्याम सुंदर मदन मोहन की हैं, इस प्रकार का जो अभिमान है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस प्रकार का जो अभिमान है, असाभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति मेरे पति हैं और मैं उनका सेवक हूं, इस प्रकार का जो तदीयत्वाभिमान, ऐसे इसको जो तदीयत्वाभिमान, तो ये जो तदीयत्वाभिमानवती बहुत थी, अपरिगणित, उनमें सा एका मुख्या, उनमें अद्वितीया एक ही परम सौभाग्यशालिनी, वो भगवान के अंग्र कमल को, भगवान के पादारविंद को संतप्त हुई, ये भगवत विरह जन तीव्र ताप से इतनी संतप्त थी कि भगवान के मिलने के लिए भी उठ नहीं सकी। वैसे सभी गोपांगना लिखा है तन्व प्राण मिवागतम उस तस्थुर युगपत सर्वा, सब गोपांगना युगपत एक काला बच्चे देना भगवान को आते देखकर उठ खड़ी हुई। तन्व प्राण मिवागतम, जैसे प्राण के आने पर कोई आदमी मर गया हो, प्राण चले गए हों, बिल्कुल शिथिल अंग सब मृतप्राय हो गए हों और अकस्मात प्राण का संचार हो जाए, फिर से प्राण आ जाए, तो जैसे तनु के प्रत्येक अवयव उठ खड़े होते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, उस प्रकार से मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के आविर्भाव से उनको आते हुए देख करके जुगपत सभी गोपांगना उठी। लेकिन सबके उठने पर भी ये नहीं उठ सकी, इसीलिए बैठे ही ये भगवान तो अभी खड़े हैं। कोई गोपांगना भगवान के दक्षिण भुजा को अपने कंधे पर रखकर खड़ी है, कोई भगवान के हाथ को दोनों अपने हाथों में लिए हुए खड़ी है, कोई भगवान के मुखारबिंद से तांबूल गर्भित को लेकर भगवान का सम्मान कर रही है। ये बैठी ही उठ नहीं सकी। क्यों? बोली संतप्ता, अत्यंत संतप्त है। विरह ताप, चिंता ताप और काम ताप, ये त्रिदोष है, 3 दोष है। त्रिदोष एक प्रकार का सन्निपात, तो त्रिदोष ज्वर से आक्रांत है। त्रिदोष का जो ज्वर है, तीनों दोष के सन्निपात से जो होने वाला ज्वर है। चिंता भगवत विरह का ताप, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र का जो विरह अभाव, ऐसे भक्तों को धन का अभाव नहीं खटकता, वस्त्र का अभाव नहीं खटकता, रुपए पैसे का अभाव नहीं खटकता, ऐश्वर्य का अभाव नहीं खटकता, रोटी पानी का अभाव नहीं खटकता, कुछ किसी का अभाव नहीं खटकता, किंतु भगवान का विरह वो मरणांत वेदना उत्पन्न करने वाला। इसलिए विरह ताप, सबसे बड़ा ताप विरह ताप, भगवत विरह ताप। हाँ, और कुछ न हो न सही, भगवान न हो। इसीलिए पीछे बड़ा दैन्य व्यक्त किया
अरे कोई धनहीन पर दया करता है, कोई वस्त्रहीन पर दया करता है। हे वृक्षों, तुम हम आत्महीनों पर दया करो, हम आत्महीन हो रही हैं। मदन मोहन, श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन हमारे आत्मा हैं, हम उनसे हीन होकर आत्महीन हो रही हैं। आत्महीनों पर सर्वाधिक दया करनी चाहिए, दया करो, हमें बता दो मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन इधर से गए हो तो। संसंतु कृष्ण पदवीम रहितात्मनान्नः, रहितात्मनान्न, कोई धनहीन, कोई ऐश्वर्यहीन, कोई अन्य भोग सामग्रीहीन, हम तो आत्महीन हो रही हैं। सबसे अधिक दैन्य दशा हमारी। तो इस प्रकार से भगवत विरह, सर्व का अभाव नहीं खटकेगा, भगवत अभाव उनको खटकता, बहुत खटकता। फिर तत्काल भगवत विरह और उसके बाद चिंता, ये विरह कितने दिन तक रहेगा, हाय ये कैसे समाप्त होगा। क्षण क्षण उनको 100 युग के तुल्य प्रतीत होता है। चतुर्युगी, 100 चतुर्युगी एक क्षण में बीत जाती। काहे? चिंता ही से। तो किसी प्राणी को चिंता होती तो रात बीतने मुश्किल हो जाती। चिंता नहीं, नींद आई तो खुर्राटे के साथ 100 रात्र भी हो तो बीतने में देरी नहीं लगती, 100 रात बीत गई। लेकिन एक रात की एक घड़ी भी बीतने में कठिन पड़ जाती है जहां चिंता की ज्वाला उठ खड़ी हो। तो भगवत विरह का वेदना, भगवत विरह का भीषण ताप और भगवत विरह की जो चिंता है, ये कितने समय तक ये भगवत विरह वेदना रहेगी, ये चिंता। और तन्मूल कही भगवत विषय काम, यद्यप काम यहां बताया लौकिक काम नहीं, शुद्ध प्रेम भगवत विषय प्रेम। तथापि काम में जितना आकर्षण होता है, काम में जो आकर्षण होता है, काम में जो मन को विलोड़न करने की क्षमता होती है, वो सब कुछ इस प्रेम में होता है। उसी नाते तो इसको काम कहते हैं। कामवत होता है, इसलिए प्रेम है शुद्ध प्रेम, काम नहीं। लेकिन काम जैसा रूप रंग है इसका, काम जैसी दशा इसकी है, इसलिए इसको काम भी कहते हैं। तो इसलिए भगवत विरह का संताप, चिंता का संताप और काम का संताप, त्रिदोष ज्वर, त्रिदोष के सन्निपात से होने वाला जो ज्वर, उस ज्वर से वो अत्यंत संतप्त है वो पांगना, इसलिए उठने में भी असमर्थ है। तब उसने सोचा क्या करें, तो सोचा ऋषि मुनि लोग, महामुनिंद्र लोग आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 3 तापों से, वो भी एक सन्निपात है, वो भी सन्निपात है। आध्यात्मिक ताप का योग हो, आधिदैविक ताप भी आ जाए और आधिभौतिक ताप भी आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक तरह का सन्निपात वर्णन किया, काम और क्रोध और लोभ। ये सब यही है कफ बात पित्त। कफ बात पित्त दोनों तीनों जुड़ जाए एक समान रूप में। वैसे तो रहते ही हैं सबके शरीर में, तीनों ही रहते हैं, लेकिन तीनों का कोप हो जाए, तीनों का कोप हो जाए, पित्त भी प्रकुपित हो जाए और कफ भी प्रकुपित हो जाए और बात भी प्रकुपित हो जाए, तीनों दोष प्रकुपित हो जाए तो फिर सन्निपात होता। तो यहां काम क्रोध लोभ यही वही तीनों है, पित्त बात कफ। ये भी तीनों अगर प्रकुपित हो जाए, तीनों ही प्रकुपित हो जाए तो फिर उपजई सन्निपात दुखदाई, फिर सन्निपात उत्पन्न हो जाता है। फिर सन्निपात से त्राण पाना बड़ा कठिन होता है, खतरे की घंटी है। इस दृष्टि से गोपांगना ने सोचा, मुनि लोग आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप, त्रिताप के उदय होने पर इलाज यही करते हैं कि भगवान के चरणारविंद को अपने उरस्थल में स्थापन करते, भगवान के मंगलमय पादारविंद को अपने उरस्थल में स्थापन करते हैं। महामुनीन्द्र लोग, योगींद्र लोग, अमलात्मा परमहंस लोग तीनों तापों के निवारण करने के लिए
तो यही उपाय एक अवशेष रह गया है। इसलिए मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमय पादार बिंदु को अपने उरस स्थल में धारण करूं। इसी दृष्टि से वो गोपांगना संतप्ता तनय और धात, तीनों ताप से संतप्त हुई हुई वो गोपांगना भगवान के मंगलमय अंघ्र कमल को, चरण कमल को अपने उरस स्थल में, उरोज स्थलों धारण करती। संतप्ता तनय और धात, भगवान के अंघ्र कमल कम ब्रह्मांडम मम शिवम लाति अनुग्रहणाती कमलम, अंघ्र कमलम। भगवान के अंघ्र कैसे हैं? कहते कमल है। कम ब्रह्मांडम, ब्रह्मा पर अनुग्रह करने वाला, और मम शिवम शंकरम अनुग्रहणाती, शंकर पर अनुग्रह करने वाला, ब्रह्मा पर अनुग्रह करने वाला वो जो दिव्य भगवान का चरण कमल है, उस चरण कमल को कम मम लाति अनुग्रहणाति कमल, वो अंग्र कमल भगवान का जो है, उस अंग्र कमल को संतप्त होकर के अपने उरस स्थल में धारण करती है। वही भगवत विरह जनित तीव्र ताप की निवृत्ति के लिए, चिंता जनित ताप की निवृत्ति के लिए, काम जनित ताप की निवृत्ति के लिए, सर्वविध ताप की निवृत्ति के लिए भगवत चरणार बिंद को ही अपने ओर स्थल में धारण करना चाहिए। ये उपदेश भी देती, जो भक्त उनका अनुसरण करते हैं उनको यही उपदेश देती है। तुम भी अपने हृदय से विरह ताप की निवृत्ति चाहते हो, चिंता ताप की निवृत्ति चाहते हो, और काम ताप की निवृत्ति चाहते हो, तो भगवान के मंगलमय अंघ्र कमल को अपने उर स्थल में धारण करो। इसी से सर्वविध ताप की निवृत्ति होगी, ये उसका उपदेश। क्योंकि ये सिद्धांत है, जो सिद्धों के स्वाभाविक आचरण होते हैं वही साधकों के साधन होते हैं। साधकों के साधन क्या है? जो सिद्धों के स्वाभाविक आचरण। तो गोपांगना का जो स्वाभाविक आचरण वही साधकों के लिए साधन है। जो साधक हैं वो भी तीनों ताप की निवृत्ति चाहते हैं, उनको तीनों तापों की निवृत्ति के लिए भगवत चरण कमल अपने उर स्थल में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो एकातदंघ्रि कमलम संतप्ता स्तनयोरधात्, ये गोपांगना निर्गुणा भी इसको कहते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं ये निर्गुणा। पहली को कहा शुद्ध सात्विकी, दूसरे को कहा शुद्ध राजसी, तीसरी को कहा रजस सात्विकी, इसको कहा निर्गुणा। निर्गुणा माने तीनों गुणों की परिधि से बाहर पहुंची हुई, तीनों गुणों की परिधि से, तत्व के प्रकाश से, रज के रंजन से, तम के अवस्तंभ से, तीनों गुणों के जो तत्त गुण हैं, स्वभाव हैं,